शाहजहां, जिनका असली नाम खुर्रम था, बचपन से ही बुद्धिमान, कला प्रेमी और बेहद संवेदनशील थे। बचपन में ही वह मुमताज से मिले, जिनका वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। उनकी सुंदरता और सरलता इतनी मोहक थी कि पहली मुलाकात में ही खुर्रम के दिल में प्रेम की एक चिंगारी जल उठी। मुमताज महल केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि बेहद समझदार, शांत और दयालु स्वभाव की थीं। वह खुर्रम की हर जीत, हर हार, हर खुशी और हर चिंता में साथ देती थीं। जब दोनों का निकाह हुआ, उनके रिश्ते में इतनी गहराई थी कि मुमताज शाहजहां की तपन को शीतल छाया बन गई। शाहजहां और मुमताज एक दूसरे के बिना अधूरे माने जाते थे। मुमताज सिर्फ महल की शान नहीं थी, बल्कि राज्य कार्यों में भी शाहजहां की सहयोगी रही। जहां वह पति की कठिनाइयों को समझती थी, वहीं शाहजहां उन्हें दुनिया की सबसे खुशनसीब रानी कहते थे। मुमताज के साथ रहते हुए शाहजहां ने कई युद्ध जीते, कई शहर बसाए और मुगल सल्तनत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। पर इन जीतों के बीच उनका सबसे बड़ा सहारा सिर्फ मुमताज थी। साल 1631 शाहजहां दक्कन अभियान पर थे और मुमताज हर बार की तरह उनके साथ थी। पर इस यात्रा के दौरान मुमताज 14वें बच्चे को जन्म देते समय गंभीर रूप से बीमार हो गईं। शाहजहां ने दरबार के सबसे बेहतरीन हकीम बुलाए, हर दुआ, हर दवा आजमाई गई, पर किस्मत ने कुछ और लिख रखा था। मुमताज ने अंतिम सांस लेते हुए शाहजहां का हाथ पकड़ा और धीमे से कहा, मेरी मोहब्बत को जिंदा रखना। उस पल शाहजहां की दुनिया जैसे ढह गई। वह जो एक साम्राज्य चला सकता था, अपनी प्रिय बेगम को नहीं बचा पाया। शाहजहां ने कई दिनों तक लोगों से मिलना छोड़ दिया। उनकी आंखों में उलझन, दर्द और अकेलापन साफ झलकता था। जब शाहजहां अपने गहरे दुख से बाहर आए, तो उन्होंने एक ऐसा स्मारक बनाने का निश्चय किया जिससे दुनिया को यह पता चले कि सच्चा प्यार समय के साथ फीका नहीं पड़ता। यही ताजमहल की नींव थी, एक प्रेम का ऐसा प्रतीक जो अमर हो जाए। उन्होंने भारत, फारस, तुर्की और मध्य एशिया से दुनिया के बेहतरीन कारीगर, मूर्तिकार, वास्तुकार और कलाकार बुलवाए। मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। यमुना किनारे चुना गया स्थान सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि इसलिए भी था कि स्मारक की परछाई नदी में हमेशा जिंदा रहे, जैसे प्रेम की परछाई दिल में रहती है। ताजमहल के निर्माण में लगभग 20,000 कारीगर, 1,000 हाथी और 22 वर्ष लगे। संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया। रत्न, माणिक, पन्ना, मूंगा और बहुमूल्य पत्थर फारस, तिब्बत और चीन से मंगाए गए। रात दिन तपती धूप और ठिठुरती ठंड में काम होता रहा। कारीगरों के लिए पूरा नगर बसाया गया, जिसे ताजगंज कहा गया। ताजमहल सिर्फ वास्तुकला का नमूना नहीं, बल्कि वह कला है जिसमें हर रेखा, हर नक्काशी मुमताज के प्रति शाहजहां के प्रेम की गवाही देती है। जब ताजमहल पूरा हुआ तो दुनिया ने इसे आश्चर्य से देखा। उसका ऊंचा सफेद गुंबद, चारों ओर खड़े मीनार, नदी में पड़ती उसकी परछाई, दीवारों पर सुंदर नक्काशी, संगमरमर में जड़े कीमती पत्थर सब मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जैसे धरती पर चांद उतर आया हो। ताजमहल सुबह हल्का गुलाबी, दोपहर में चमकीला सफेद और शाम को सुनहरा दिखाई देता है। यह इसलिए क्योंकि सूरज की रोशनी संगमरमर से अलग अलग तरीके से टकराती है। वास्तुकला में यह दुनिया की सबसे अनोखी इमारतों में से एक है। जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ तो शाहजहां ने मुमताज की कब्र को बीच में रखवाया। वह चाहते थे कि लोग हमेशा पहले मुमताज को देखें, फिर उन्हें। कहते हैं कि शाहजहां खुद भी यमुना के उस पार एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे, पर इतिहास में यह प्रमाणित नहीं है। लेकिन इतना सत्य है कि अपने अंतिम समय में जब शाहजहां बुजुर्ग और बीमार हो गए, उन्हें आगरा के किले में नजरबंद कर दिया गया। वहां की खिड़की से वह रोज ताजमहल को निहारते रहते थे। वहीं बैठे बैठे उनका अंतिम समय आया और जब उनका देहांत हुआ, उन्हें भी मुमताज के बगल में ताजमहल के अंदर दफनाया गया। इस तरह मृत्यु में भी दोनों एक साथ हो गए। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं, यह एक भावना है, एक वादा, एक दर्द, एक अधूरापन और एक अमर प्रेम कहानी। आज भी जब लोग ताजमहल देखते हैं तो उसके सफेद पत्थरों में उन्हें मुमताज की मुस्कान और शाहजहां के आंसू साथ दिखाई देते हैं।
कहा जाता है कुछ प्रेम कहानियां अधूरी रहकर भी पूरी दुनिया को प्रेरित कर जाती है। ताजमहल ऐसी ही कहानी का सबसे सुंदर प्रमाण है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करें।